8/12/2022 को ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन AIBRF ने चीफ लेबर कमिश्नर के साथ बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहले रिप्रेजेंट किया था ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में 8 दिसंबर को जो मीटिंग हुई तो उसमें IBA ने ये कह दिया कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। लेकिन अब डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर श्री OP सिंह जी हैं, जिसका लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस लेटर के थ्रू उन्होंने बुलाया है। ये देखिए लेटर, ये है न्यू दिल्ली श्रम शक्ति भवन रफ़ी मार्ग दिल्ली का जो है लेटर है, जनवरी 2023। तो इसमें उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी DFS को भी लेटर लिखा है, IBA के चेयरमैन को भी बुलाया है और इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन को भी बुलाया गया है। तीनों को बुलाया गया है और उसमें उन्होंने बात जो है, इशू जो है वो है डिस्प्यूट ऑफ ग्रीवेंस ऑफ लैक्स ऑफ बैंक रिटायरीज ग्रुप मेडिकल हेल्थ स्कीम जो है उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो ये है मुद्दा जो काफ़ी देर से लटक रहा है और ऑल इंडिया बैंक AIBRF ने जो करा है ताकि उसका जो क्योंकि रिटायरीज़ को जो प्रीमियम है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है, हर साल बढ़ जाता है। और जो रिटायरीज़ हैं उनके जो मीगर रिसोर्सेज हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पेंशन। और फैमिली पेंशनर तो उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है, मीगर फैमिली पेंशन है, तो इसलिए वो प्रीमियम जो बढ़ता चला जा रहा है 10-20% हर साल बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से उनको प्रॉब्लम आती है। तो काफ़ी जो रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत फाइट कर रहे हैं, काफ़ी देर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो मीटिंग है 6 फरवरी 2023 को, गलती से उन्होंने 6/2/22 लिखा हुआ है, तो 6/2/23 को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें ये डिस्कशन होगी, जॉइंट डिस्कशन है। तो उसमें डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर ने तीनों को बुलाया है और इसमें कुछ रिज़ल्ट निकल भी सकता है, क्योंकि नवंबर में सभी का जो रिन्यू हो चुका है इंश्योरेंस। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 16 जनवरी सभी की डेट है, हेल्थ असिस्ट प्लान की डेट भी 16 जनवरी से शुरू है। और जो प्लान B है SBI रिटायरीज इंश्योरेंस स्कीम जो है वो भी 16 जनवरी से शुरू है। जो SBI रिटायरीज जो है वो तो फिक्स है, उसकी तो फिक्स अमाउंट है, एक बार देना होता है और वो जो है 10 साल लाइफ लॉन्ग ही चलता है। और जो हेल्थ असिस्ट है वो एनुअल प्रीमियम है 19,490, 3 लाख रुपए का है। तो इसी तरह उसमें 6 लाख का जो टॉपअप है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट खुद भर रही है, तो उसकी जो प्रीमियम है वो आपको डेबिट करके फिर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बाकी जो अदर बैंक्स हैं उनका नवंबर में रिन्यू हो चुका है, तो उनको हो सकता है अगर टैक्स सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उनको जो प्रीमियम है उनको रीइंबर्स किया जा सकता है, एंट्री रिवर्स की जा सकती है, किसी भी तरीके से पिछले साल का इंश्योरेंस भी रिफ़ंड किया जा सकता है। पर इतना ज़रूर है कि आगे से ये अगले साल से लागू भी हो सकता है और उसमें कोई चेंजेस भी आ सकती हैं और उसका जो रिटायरीज है उसका कोई बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही है कि IBA ने पहले कैसे रिफ्यूज़ किया। चीफ लेबर कमिश्नर के सामने जब बात हुई है तो उन्होंने कैसे रिफ्यूज़ किया। दूसरी बात ये है कि रिटायरीज़ के मीगर रिसोर्सेज हैं उनको पता है, और गवर्नमेंट भी इस साल बजट में आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड जो BPL के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए है, उसके अलावा सभी को कवर करने का BJP सरकार का प्रोजेक्ट है। आयुष्मान भारत अगर लागू हो जाता है तो उसमें सारे सीनियर सिटीज़न विदाउट एनी इकोनॉमिक कंसिडरेशन, चाहे वो BPL का है, गरीब है, अमीर है, रिटायरी है, पेंशनर है, जो भी पेंशन लेता है सारे के सारे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो बैंक रिटायरीज़ हैं उनकी पेंशन 30 साल से रिवाइज़ नहीं हुई है, वो पहले ही दबे हुए हैं, पहले ही फाइट कर रहे हैं, तो उनका इंश्योरेंस प्रीमियम कम से कम 50% माफ़ होना चाहिए। 50% इंश्योरेंस बैंक को देना ही चाहिए। उसका एक और सोल्यूशन भी निकल सकता है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो इसको ज़रूरी नहीं कि 60 साल से शुरू किया जाए, 65 से 66 से कहीं से भी शुरू करके जब आदमी बीमार होने लगता है 65 साल 65 के अबव उनको बीमारियां घेर लेती हैं, BP है, एंजाइना है, हार्ट पेशेंट है, पाइल्स है,
आँखों की प्रॉब्लम होती है, तो सभी को जो 65 के बाद भी 100% प्रीमियम रीइंबर्स किया जा सकता है, फ्री इंश्योरेंस किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यूनियन क्या करती है, IBA क्या रिप्लाई देती है, चीफ लेबर क्या कमिश्नर जो है कितना इंटरफेरेंस करता है, हमारी UFB जो हमारी क्या हेल्प करती है रिटायरीज़ की, यह भी देखने वाली बात है। 6 फरवरी की मीटिंग के बाद क्या होता है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने देनी ज़रूरी थी। वैसे तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वैसे तो मुझे चाहिए कि जो रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिटायरीज़ की संस्थाएं हैं, वो पेंशन अपडेशन के ऊपर ही जोर दें। ये छोटे इश्यूज़ हैं, ये तो आयुष्मान भारत में अगर कवर हो जाएंगे तो हमारा इशू ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरी रही बात, अगर ये होता भी है तो 10%, 20%, 50% प्रीमियम अगर बैंक वापस भी कर देता है, दिस इज़ एनुअल प्रीमियम रीइंबर्समेंट हो जाएगा। तो साल में एक बार 5,000 7,000 की हेल्प मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए जो रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पेंशन अपडेशन के ऊपर ही जोर देना चाहिए। एक ही टारगेट, एक ही निशाना, एक ही गोल होना चाहिए कि हमने पेंशन रिवाइज़ करवानी है जो 30 साल से पेंडिंग चली आ रही है। अगर पेंशन रिवीज़न जो है कंसिडरेबल इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारे को ये छोटी छोटी मांग रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, 1 लाख से ऊपर पेंशन ले रहे हैं। जो सरकारी डॉक्टर रिटायर हुए 1 लाख से ऊपर पेंशन ले रहे हैं, जिन्होंने मन लगाकर काम भी नहीं किया है। तो बैंक का जो ऑफिसर है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने बहुत रिस्की जॉब करी है, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत हाई इंटेग्रिटी के साथ उन्होंने काम किया है और लेट सेटिंग्स के रात के आधी आधी रात तक उन्होंने काम किया है। तो उनकी जो पेंशन बहुत थोड़ी है, तो उनको पेंशन रिलीफ मिलना चाहिए। पेंशन रिवीजन 100% इंक्रीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि 30 साल का अगर हिसाब भी लगाएं, 3% पर ईयर भी लगाएं तो भी 100% बन जाता है। तो इसलिए मुझे आशा है कि वीडियो के शेयर करके सभी के पास ये मैसेज पहुँचाएँगे। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरा अगला अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।